जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉकनेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज भी माशाल्लाह मार्केट में एक अच्छी पोज़ीशन रही। आज मार्केट ने 260 पॉइंट डाले। वो एक अलग बात है कि इसमें टीआरजी का एक बहुत अहम किरदार था और आज थोड़ा टीआरजी पर जो है वो हम तहकीक करने की कोशिश करेंगे कि भाई ये आखिर टीआरजी में से कौन-सा सोना निकल आया है या तेल निकल आया है कि ये किसी के हाथ में नहीं आ रहा, तो बेसिकली ये किसी के हाथ में आने नहीं दिया जा रहा। तो इस पर थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले थोड़ा इंडेक्स का जायज़ा ले लें। 260 पॉइंट्स जो हैं ये आज डाले हैं ऑल ओवर केएसई 100 में। इसके साथ अगर हम ऑल शेयर की बात करें तो 139 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा है, केएमई 30 की बात करें तो 490 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा है। तो चलिए केएमई 30 में माशाल्लाह से जो 500 पॉइंट्स डले हैं आज, ये बहुत अच्छा साइन है और जो भारी भरकम शेयर्स हैं वो भी चल रहे हैं। अब एक मुख्तात अंदाज़े के मुताबिक तकरीबन अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि टीआरजी ने जो है वो कितने पॉइंट्स आज एंटर किए हैं, 112 पॉइंट्स हैं। अगर थोड़ी देर के लिए हम ये तसव्वुर कर लें कि चलें जी टीआरजी जो था वो आज नहीं चला और 112 पॉइंट्स जो हैं वो अगर हम इसमें से इग्नोर भी कर दें वक़्ती तौर पर, तो फिर भी केएसई 100 में आज 140-150 पॉइंट्स की जो है वो बढ़ोतरी शामिल है। और गुज़िश्ता 2-3 दिन से बल्कि अब तो तकरीबन उससे ज़्यादा हो चुका है कि मार्केट हर रोज़ इंचिंग अप हो रही है। बहुत अच्छी बात है और मैं गुज़िश्ता काफ़ी दिन से सिर्फ़ एक ही बात कह रहा हूँ और आज भी मैं उसी को रिपीट करूँगा कि अभी जो है वो एक परसेप्शन क्रिएट हो रहा है वज़ीर ख़ज़ाना साहब के हवाले से हर रोज़ डॉलर जो है वो थोड़ा-थोड़ा सा नीचे आ रहा है। तो देखते हैं कि इनकी तरफ से कोई कुछ सॉलिड चीज़ हमारे सामने आए तो फिर इंशाल्लाह उस पर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो आज जो है 4 कंपनीज़ अपर कैप हैं, जिसमें से अ, दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी जो है ये अपर कैप हुआ। बहुत अच्छी बात है, जिनके पास है वो एन्जॉय करें, हमारे पास है वैसे। टीआरजी की बात करें तो टीआरजी भी हुआ, टीआरजी की आज थोड़ा-सा जो है ना वो हम थोड़ा-सा ऑपरेशन करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। देखिए कुछ दोस्त अहबाब जो हैं अब चल कल जो है वो मैंने तो कुछ शेयर्स के हवाले से बात की थी, तो वो सवाल फिर आगे से ये आने शुरू हो गए जी कि क्या ये शेयर नीचे आएँगे? देखिए बात ये है कि जिस वक़्त वो शेयर नीचे आए होते हैं, असल में तो वो वक़्त होता है ना उनके खरीदने का। लेकिन हमारा मसला बेसिकली क्या है कि हम जब शेयर खरीद लेते हैं, तो फिर हमसे सुकून नहीं होता। मसलन आजकल मैंने एक शेयर जो है वो कब जब चलेगा तो फिर बताएँगे। एक शेयर जो है वो बहुत अच्छे लेवल पर मैंने अपने दोस्तों को जो है ना वो रिकमेंड कर रखा है। अब उसमें से रोज़ कुछ ना कुछ दोस्त अब आप जो है वो पूछते हैं, "जी वो चला नहीं जी, वो जी मैंने इतने पर खरीद रखा है, क्या किया जाए?" तो फिर मैं जो तीसरी या चौथी बार पूछे फिर मैं उसको कहता अच्छा यार तू बेच ले। किसी और तरफ चला जा। बात ये है कि मार्केट माशाल्लाह ठीक है। रोज़ 100, 150, 100, 150 पॉइंट डाल रही है। जो हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन है, जो हमारे हालात हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए इस वक़्त मार्केट का 100, 150 पॉइंट्स डालना मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा और बड़ा सिग्निफिकेंट है। इसलिए ये 100 डेढ़ 100 पॉइंट को भी आप इतना कम ना समझें। एक इस कदर वीक इकोनॉमी के अंदर अगर 100 डेढ़ 100 पॉइंट्स जो है वो मार्केट रोज़ डाल रही है, आज भी मैं इसको 150 पॉइंट्स ही कंसीडर कर रहा हूँ, उसकी रीज़न आगे जाके बयान करेंगे। तो इसको आप एप्रिशिएट करें यार, बजाए इसके कि आप जो है वो अपने शेयर को रोज़ देखें। वो मेरे उस्ताद साहब जो है ना वो अक्सर एक बात कहा करते हैं कि यार आपका ना बच्चों वाला हिसाब है। वो जाते हैं बाज़ार से जाके एक छोटा-सा पौधा खरीद के लाते हैं और फिर उसको पानी दे के तो उसके पास बैठ जाते हैं और इंतज़ार करते हैं कि यार ये बढ़ क्यों नहीं रहा? यार पौधे ने तो वक़्त पर बढ़ना है ना, जितना उसको वक़्त चाहिए उसके बाद उसमें बढ़ोतरी आएगी। और फिर जब थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद उसमें से कुछ नहीं निकलता तो हम उस बच्चा जो है वो उस पौधे को उखाड़ के देखता है कि इसकी जड़ों में कोई मसला तो नहीं है। और फिर उसके बाद वो दोबारा जब लगाता है उसको तो तब तक तो उसका काम तमाम हो चुका होता है। तो बेसिकली जो है ना पेशेंस स्टॉक मार्केट में बहुत ज़रूरी है। जब तक पेशेंस नहीं होगा, तब तक आप कुछ नहीं कमा सकते।
ठीक है यार, को 2-4 शेयर चल गए हैं ना, अब थोड़ा सुकून करें। खैर, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और हम बात करते हैं डायरेक्टली जो है वो टीआरजी की। उसके साथ हम थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल जो है वो कुछ दूसरे शेयर्स का भी लेंगे। मतलब मिसाल के तौर पर मैपल लीफ है। अब मैपल लीफ में जिस वक़्त आप इनसाइड ट्रांज़ैक्शन को देखते हैं, तो आप बगौर जायज़ा ले सकते हैं। बिल्कुल ये आपके सामने है, मैं थोड़ा अंडरलाइन करने की कोशिश करता हूँ। अब ये इनसाइडर ट्रांज़ैक्शंस क्या होती हैं? इनसाइडर ट्रांज़ैक्शन का मतलब ये होता है कि वो लोग जिनका कंपनी के साथ डायरेक्टली कोई ताल्लुक होता है, वो जो शेयर्स बाय करते हैं या वो सेल करते हैं, वो कानूनी तौर पर इस चीज़ के पाबंद हैं कि वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को इत्तला करें कि सर जी हमने इतने शेयर्स बेच दिए हैं और हमने इतने शेयर खरीद लिए हैं। लेकिन अगर वो कुछ थोड़ी-सी अबनॉर्मैलिटी पाई जाए ट्रांज़ैक्शंस के अंदर जो है, तो फिर एसईसीपी जो है वो डंडा लेके पीछे चढ़ता है। आजकल एचईसीपी की टाँगें टूटी हुई हैं, उसके घुटनों में दर्द है। और वो उसकी आँखें भी ख़राब हो चुकी हैं एसईसीपी की, एक आँख से वो अंधा हो चुका है, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो उसको नज़र नहीं आती, बूढ़ा हो गया ना असल में। ख़ैर, अब ये मैपल लीफ का आप देखिए कि ये तारिक सहगल साहब हैं, जो कि हालाँकि वो एग्ज़ेक्टिव डायरेक्टर भी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने 14,800 99 शेयर्स खरीदे। फिर उससे पहले जो है स्पाउस थी, इनको कोई वाइफ़ वग़ैरह थी किसी की, उन्होंने 82,000 शेयर खरीदे। लेकिन ये आप साथ में ये देखिए कि ये राइट्स की बात हो रही है। ये साथ में मेंशन होती हैं सारी चीज़ें। ख़ैर, उसके बाद आप ज़रा मज़ीद नीचे जाके देखें, तो ये बात 2020 की है। ये साथ में बाकायदा तौर पर आपको पूरी डिटेल मिलेगी, जिसमें बाकायदा तारीखें होंगी, किस ने शेयर्स खरीदे हैं, उनका ताल्लुक क्या है कंपनी के साथ और आगे उन्होंने कितनी अमाउंट खरीदी है। तो अमाउंट आप देखें, जो मैं सबसे अहम चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ ना, वो आप अमाउंट देखें जी। 3,000 खरीदे, 5,000 खरीदे, 20,000 खरीदे, फिर साथ में बाकायदा उन्होंने बताया होता है कि हमने किस प्राइस पर खरीदे हैं, राइट? तो ये एक कानूनी तौर पर जो है ना ये ज़रूरी है बताना। तो चलें, ये तो बात हमें समझ में आ गई। अब थोड़ा-सा दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ आप जाइए और आप ये देखिए चलें एक और मिसाल ले लेते हैं, माड़ी पेट्रोलियम की ले लेते हैं। अब माड़ी पेट्रोलियम में 2022 में जो चंद ट्रांज़ैक्शंस हुई हैं, अब आप वो ज़रा देखिएगा। ये एक साहब हैं आबिद नियाज़ हसन साहब। इन्होंने 490 शेयर्स खरीदे, 6 शेयर बेचे, 20 शेयर जो है वो फिर अदीला साहिबा ने खरीदे। अदीला साहिबा ही है मेरा ख़्याल है। जी। उसके बाद 8 शेयर्स खरीदे, 19 शेयर खरीदे, 20 शेयर खरीदे, आगे रेट भी लिखे हुए हैं। मतलब आप देखिए कि लगता है चलो यार किसी ने अगर कोई 10, 20, 50, 100 शेयर खरीदे भी लिए हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये तो दूसरी मिसाल हो गई। अब अगली अगली तरफ चलते हैं। अब टीआरजी साहब को देख लेते हैं कि टीआरजी में कौन-सा तेल निकल आया। अब आप ये देखिए, अगर यहाँ से मुझे दोबारा मिल गया, मैंने यार खोल के तो रखा था सारा। जी। अब आप ये देखिए कि टीआरजी की जिस वक़्त आप इनसाइड ट्रांज़ैक्शंस देखते हैं, तो कानों में से धुआँ निकल जाता है और धुआँ ऐसे निकलता है कि मैं बता भी नहीं सकता। क्योंकि मैं गुज़िश्ता चंद दिन से इसको बड़ा बग़ौर जायज़ा ले रहा था कि ये किसके हाथ में ख़ारिश हो रही है और किस अंधे को एसईसीपी को ये नज़र नहीं आ रहा। अब उसके बाद चाहे एसईसीपी जो है ना मुझे नोटिस भेज दे। उसको नहीं पकड़ेंगे, उसको नहीं नोटिस भेजेंगे, मुझे भेज देंगे। ख़ैर जब भेजेंगे तो फिर ठीक है, हम कौन-सा यहाँ पे हैं। ख़ैर, अब ये देखिए कि गुज़िश्ता जब से टीआरजी को आग लगी हुई है, आप ज़रा थोड़ा-सा बग़ौर जायज़ा फ़रमाइए कि कौन है जो शेयर खरीदता ही चला जा रहा है। चलें, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं साहब कुछ, इनकी तो चलें कुछ ना कुछ समझ आती है, इन्होंने कुछ शेयर्स खरीद लिए। फिर उसके अलावा ना ये कोई ग्रीन ग्रीन ट्री होल्डिंग लिमिटेड के नाम से है। अब ये जो कंपनी है, ये लगातार शेयर्स बाय करती चली जा रही है, करती चली जा रही है। और अब आप ये देखिए कि इन्होंने कितने शेयर्स खरीदे हैं। अब ये कानूनी तौर पर बाकायदा अ, एसईसीबी अंधी तो नहीं है ना? उनको भी पता होगा। ख़ैर अब बात ज़रा थोड़ी-सी आज सख्त हो रही है तो हो जाए फिर आज।
अब 3 अक्टूबर को इसी कंपनी ने, अब ये तो मुझे वो बाकायदा तौर पर जो है ना वो अकायद हाई का ही जो है थोड़ा-सा सहारा लेना पड़ेगा कि 1 करोड़ 15 लाख शेयर्स खरीदे हैं। अच्छा जी। उसके उससे पहले जो है इसने 27 सितंबर को कितने शेयर्स खरीदे हैं वो भी आप देख लीजिए। 21 सितंबर को इसने कितने शेयर्स खरीदे हैं वो भी आप देख लीजिए। 2 अगस्त को शेयर खरीदे हैं, 2 अगस्त को इसकी 2 ट्रांज़ैक्शंस हैं। यकम अगस्त को ट्रांज़ैक्शन है। जुलाई के महीने में आप देखें इसकी ट्रांज़ैक्शंस 28 जुलाई की ट्रांज़ैक्शन देखें, उससे उससे पहले जो है बल्कि 28 जुलाई को इसने कितनी ट्रांज़ैक्शंस की हैं, इसने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ट्रांज़ैक्शंस की हैं इसने। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कंपनी जो है, ये लगातार जो है वो अंधाधुंध बाइंग कर रही है और सबसे आखिरी बाइंग जो इसकी थी, वो ये 1 करोड़ 15 लाख शेयर्स की थी। अब यही और 128 पर जो है वो इसने ये खरीद रखे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो वो है ना कि जिसका बाकायदा तौर पर स्टॉक मार्केट को इल्म है। अब इसके अलावा कुछ चीज़ें जो है वो क्या कहते हैं अंडर द टेबल भी होंगी। तो इसलिए सवाल ये पैदा होता है कि मेरे और आप जैसे जो दोस्त अहबाब हैं, जब वो इस किस्म की कुछ शेयर्स का जायज़ा लेने की कोशिश करें, तो टेक्निकल और फंडामेंटल के साथ-साथ ये कुछ ऐसी हक़ाइक़ भी होते हैं कि जिनका जायज़ा लेना ज़रूरी होता है। जब तक हम इन जायज़ा ये जो ट्रांज़ैक्शंस हैं, इनको हम फैक्टर इन नहीं करेंगे, तब तक हम एनालिसिस नहीं कर सकते। सिर्फ़ ये एक बात आपके साथ शेयर करनी थी, आगे चलते हैं और बात करते हैं आज की कैंडल की। आज की कैंडल का जायज़ा लें, माशाल्लाह बहुत अच्छी है। मैं तो कहता हूँ कि वो क्या कहते हैं कि एक बहुत अच्छा ट्रेंड जो है वो मार्केट बनाती हुई नज़र आ रही है और क्या ही अच्छा हो कि ये ब्लू लाइन तक जो है, ये मार्केट अपने इस ट्रेंड को मुकम्मल करे और उम्मीद की जा सकती है कि इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता रेंगती-रेंगती जो है, ये 42,200 तक या 42,000 तक का जो लेवल है इंशाल्लाह उसको अबूर कर लेगी। 41,600 तक तो पहुँच गई है, बाकी पीछे रह गए 400 पॉइंट्स। इससे पहले अगर हम देखें तो इसको सबसे ज़्यादा जो रेज़िस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है, वो कौन-सा लेवल है? वो तकरीबन-तकरीबन कोई 41,800 का है, जहाँ से मार्केट ने पहले यहाँ से मार्केट को एक सेलिंग प्रेशर का सामना पहले भी करना पड़ा और फिर मार्केट ने एक ये देखिए, अब ये आप बताएँगे, ये मार्केट का लो था। मार्केट ने एक अपसाइड पर एक हाई बनाया, देन मार्केट ने एक लो बनाया, अब मार्केट जो है वो एक नया हाई बनाने जा रही है। अब जब तक ये इस प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करती, तब तक मार्केट का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव नहीं होगा। लेकिन इंशाल्लाह इस बार उम्मीद की जा सकती है कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। गो के शेयर्स काफ़ी चले हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है वो मार्केट में सिलसिला बेहतर बना है, लेकिन इसके बावजूद भी मार्केट का ट्रेंड अभी आप न्यूट्रल कह सकते हैं, अभी आप उसको पॉज़िटिव नहीं कह सकते, जब तक मार्केट अपने इस प्रीवियस हाई को तोड़ने में कामयाब नहीं होती। देन जो हमारे ये नए हाइज़ बनेंगे, उसके बारे में हम कह जो है वो राय कायम करने के काबिल हो जाएँगे कि आया कि ये जो नया हाई बनने जा रहा है, वो हायर हाइज़ है या हायर लोज़ है। फ़िलहाल मैं तो जो ये लो बना था, इसको मैं हायर लो तस्वर कर रहा हूँ वक़्ती तौर पर, वैसे ये है नहीं। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है कि जैसे ही मार्केट जो है वो 42,000 पे जाएगी, फिर ये प्रीवियस हाई को तोड़ देगी, तो ये नया जो हाई बनेगा, ये हायर हाई होगा। एक ये हाई था, एक ये हाई बनेगा तो ये हायर हाई होगा। जब वहाँ से मार्केट थोड़ा-सा नीचे आएगी तो वो एक हायर लो बनाएगी एंड देन जो है वो फिर मार्केट जो है वो 42,200 की रेजिस्टेंस को इंशाल्लाह ब्रेक करेगी। हाँ, इसके दरमियान में खान साहब को भी हथकड़ियाँ लगने और दीगर मामलात के जो है वो फैक्टर इन इंशाल्लाह हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह का लफ़्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि बहुत सारे मामलात जो हैं वो इस ममलकत खुदादाद में चलते हैं, तो क्या कहा जा सकता है? अल्लाह की ज़ात इंशाल्लाह जो करती है वो बेहतर ही करती है। अल्लाह हाफ़िज़।